गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री में देखो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं उसमें। तो ठीक है, हम उन सब कमियों को दूर करना चाह रहे हैं आपका। जैसे आप पढ़े होंगे आप का नियम, बोरवरी का नियम, सबका पढ़े है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे आप का नियम पढ़ाने वाले हैं आप सबको, क्योंकि आपको पता आप का नियम यस पी डी एफ, मतलब यस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों पे आधारित है, सभी में लगते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये पता है एस पी डी एफ, इन चार ब्लॉकों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो देखो यस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखो आप बाबू जी ने बताया कि जो यस ब्लॉक है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। पी में कितने हो सकते हैं? 6। मतलब इन्होंने क्या, 2, 6, 10 और 14, मतलब देखो डिफरेंस कितने का? 4 का है। 2 में 4 को जोड़ दिया 6, 6 में 4 को जोड़ दिया 10 और 10 में 4 को जोड़ दिया 14 हो गया। ठीक है, तो इनके आधार पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया। बच्चा लोग बड़े प्यार से आज हम लोग समझेंगे। तो देखो जब हम लोग पढ़े रहे यहाँ पे, तो एक चीज ध्यान देना कि जैसे पहले तो ये आप रूल ध्यान जाओ, अभी आपको बहुत प्यार से समझाएंगे। जैसे आप ये समझो कि आपका ये हो गया, समझ लो 1s, ठीक, फिर 2s, ऐसे लिख लो 3s, 4s, 5s, 6s, कितना भी लिख लो, थोड़ा सा भी लिख लो, आप अभी समझ जाओगे। तो देखो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? एक लाइन छोड़ो, यहाँ पे अब यस तो हो गया, अब पी लिखो। तो 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। अब देखो ध्यान से, इसको भी छोड़ो, एक और छोड़ो। अब यहां से कितना हो जाएगा? 4d, 5d, 6d, सॉरी 4d नहीं, यहां से स्टार्ट होगा ना 3d, ये हो जाएगा आपका 4d और ये हो जाएगा 5d। ठीक है, देखो 5 5 5 सब में है, क्योंकि आप ऐसे 1 2 3 4 5 6, आप भी आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा आपका 6d, फिर एक छोड़ो, ये हो जाएगा आपका 4f, ठीक, फिर 5f और 6f। आप ऐसे ही नीचे जा सकते हो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब घटते हुए चले जाएंगे हम लोग, लेकिन हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है। तो ये क्या होते हैं? इस क्रम में होते हैं। देखो ध्यान से समझना, किस क्रम में होते हैं। देखो आपका ऐसे ना 1s, तो ये ऐसे आते हैं, फिर ये ऐसे आते हैं, फिर देखो ऐसे आते हैं और ये ऐसे आते हैं, फिर ये ऐसे आते हैं और ये ऐसे। क्रम देख रहे हो ना, मतलब अगर ध्यान दे रहे हो, ऐसे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो तो ये ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे घूम रहे हैं, फिर ऐसे घूम के वापिस आ रहे हैं, मतलब ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना बच्चा लोग। तो अगर आप लोग इसको मत जानो, सिर्फ आप अभी ध्यान से आप लोग समझो। तो देखो अगर ये 1s, तो अगर आप लिखना चाहते हो तो 1s, ठीक है। हमेशा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको क्या लिखा जाता है? 1s2, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं क्या आता है, फिर देखो इधर से, फिर 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 इधर से, ये समझना। तो 1s2, देखो 2s2, 2, तो देखो 1s2, देखो अब दूसरी लाइन में 2s। हमेशा समझ लो कि s ब्लॉक में जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो s के पास जो s ऑर्बिटल होती है ना, इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। समझ लो कि इसके पास 2 पूड़ी सिर्फ खाने की क्षमता है, ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं खा सकता है। अब देखो आगे आएंगे तो क्या आ गया? 2p। अभी इसमें क्या होते हैं? अधिक से अधिक कितने? 6। 2 के पास फिर 3s, तो 3s, इस 2 हो जाएगा। अब 3s के बाद फिर आएंगे तो 3p, तो 3p6। अब देखो 3p के बाद 4s, तो 4s 2, 4s2 के बाद फिर क्या आएगा? 3d,
तो 3D क्या होता है 10 होता है, 4p 6 और 5s 2। ओके 5s 2, फिर 5s के बाद 4d 10 आएगा। कितना आएगा बच्चा 4d 10 आएगा। कितना आ जाएगा 4d 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। देखो पहले कैसे बनाओगे, इधर से आओ 1s हो गया, फिर इधर से आओगे 2s हो गया, फिर इधर से आओगे 2p6 3s2, फिर इधर से आओगे 3p6 4s2, 3d10 4p6 5s2, 4d10 5p6 6s2। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, बनाते हुए आगे आओगे। इतना अगर आपको याद है समझ लो आपके लिए बहुत बड़ी बात है और सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर ले जाओगे। अब देखो बात इसमें और आती है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत बच जाते हैं। बचते ये चीज है बच्चा कि जो डी और एफ हैं ये बड़े जिद्दी हैं। जो डी और एफ वाक्य हैं ये बहुत ही जिद्दी हैं। अब ये कहते हैं कि जो डी ब्लॉक के पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। अब ये क्या कहते हैं कि अगर हमें 10 रखना है तो या फिर मुझे 10 दो या कोई और इलेक्ट्रॉन दे दो। मतलब 10 से अगर एक कम है, मतलब 9 मुझे नहीं चाहिए। 8 दे सकते हो, 7 दे सकते हो, 6 दे सकते हो, या और नीचे जितने भी अंक है वो दे सकते हो, लेकिन हमें 2 अंक नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास जितनी क्षमता है उससे एक कम नहीं चाहिए और मेरे क्षमता के आधे से एक कम नहीं चाहिए। मतलब डी ब्लॉक वाला क्या कहता है, मुझे 9 और 4 नहीं चाहिए। ठीक, मतलब ये क्या करता अपने को उसमें 9 और 4 इलेक्ट्रॉनों को नहीं रखता, कहता और चाहे जो होंगे चल जाएगा लेकिन 9 और 4 नहीं हो सकते। वही चीज इनका देखी देखा क्या करता, जो यफ वाला है वो भी यही करता है। वो क्या कहता है कि यप में क्या है 14 की क्षमता है। ये कहता है कि मैं अपने से एक जितना मेरा क्षमता उससे एक कम नहीं ले सकता या मेरे क्षमता के आधे से एक कम नहीं ले सकता। मतलब ये क्या नहीं ले सकता, आधा होगा 7, 7 से कम 6 और 14 से कम 13। मतलब ये अपने पास 6 और 14 नहीं रखेगा, ये 4 और 9 नहीं रखेगा। ध्यान देना यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से बता सकता हूं, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको यहां पे थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ले लिए क्या सोडियम। तो आपको पता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो भैया क्या करो, पतरी बांट दो। पतरी का मतलब क्या होता है यही लिख दो। तो देखो 1s 2s, ठीक है, 2p 3s, पतरी बांट दे। अब आपको पता है अब यहां पे भरना स्टार्ट करो, मतलब पूरी बांटना स्टार्ट करो आप। ठीक है, तो क्या होगा बच्चा लोग कि इसमें कितने इनकी क्षमता है 2, तो इससे ज्यादा तो दोगे नहीं इनको। इनकी क्षमता 2 है, इससे ज्यादा दोगे नहीं। यहाँ पे कितना दे सकते हैं 6। अब देखो 2 2 4 और 6 10, मेरे पास कितने हैं टोटल 11 हैं। तो भैया इनको तो भूख लगी, इनकी क्षमता 2 पूरी की है, लेकिन आप क्या दे सकते हो, सिर्फ 1 ही तो दे सकते हो इनको, इससे ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या भर दोगे 1। तो इनके भाइतम कोष में कितने 1। आपको पता है सोडियम का संयोजकता भी कितना होता है 1 होता है। अब देखो ये इसका मतलब ये देखो लास्ट में क्या आ गया, यस आ गया। इससे ये पता चलता है कि जो यस है उसके बाह्यतम कोष में कितना 1 है। अर्थात यस आने की वजह से ये पता चल गया कि सोडियम है वो किस ब्लॉक का तत्व है, यस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब इसी प्रकार से अगर आपको क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, मतलब Cl, क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, जिसे क्या कहते हैं हम लोग Cl कहते हैं। और आप सबको पता है Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 17 होता है। कितना होता है बच्चा लोग 17 होता है। ठीक, तो देखो फिर वही चीज करोगे 1s 2s 2p 3s, और 3s के बाद आपको पता है कितना आता है, फिर आता है 3p। कितना आता है बच्चा लोग 3p आता है। तो देखो
दो दो 6 भरोगे इसमें, फिर 2, तो 2 2 4 6 10, 10 2 12, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा 5, तो आपने पी में कितना भर दिया 5। तो इस तरीके से क्या अबव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन लोगों को समस्या कहाँ होती है उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं, बाकी चाहे जो आएगा आप लोग ऐसे भरते हुए चले जाओगे। अब आगे हम लोग देखते हैं दिक्कत कहाँ होती है। तो बात करते जैसे क्रोमियम है, कितना है क्रोमियम है Cr, ठीक है, तो थोड़ा इधर कर देते हैं Cr, इसका कितना होता है 24 होता है। Cr का कितना होता है बच्चा लोग 24 होता है, ठीक है। तो अगर इसका आप लोग करते हो तो वही चीज है कि ये हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है 3p, फिर हो जाएगा 4s और क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। समझना बड़े प्यार से, क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। अब देखो बात क्या है, भरो आप 2 2 6 2 6, कितना भरोगे 2। अब देखो 2 2 4 6 10, 2 12 12 6 18 2 20 हो गए। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ कि ये डी वाला पहले ही कहा था कि मैं अपने से आधे का एक कम नहीं ले सकता या अपनी क्षमता का एक कम नहीं ले सकता। अब बताओ क्या होगा। तो ये जैसे कुछ लोगों का होता है, खाने की आदत होती है, जैसे कुछ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के या किसी भी तरीके से होते हैं, किसी धर्म से मुझे कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको गिनतियों में बड़ी अजीब सी ये होती है कि हम एक साथ 3 पूड़ी नहीं खाएंगे या एक साथ 3 काम नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार से डी वाला है कि मैं 4 और 9 एक साथ नहीं ले सकता। अब दिक्कत हो गई, समझ लो ये चीज। बाकी देखो अब यहाँ पे कितना भरोगे आप, वैसे तो बचा है 4, तो लेकिन ये कह रहा है, जिद कर रहा है डी कि हम 4 नहीं रख सकते। अब बोला भाई क्या करें, रखना पड़ेगा। अब ये पटीदार के पास गया, मतलब यस के पास गया। अब यस वाला क्या कहता है कि नहीं भैया, ये बोलता है कि 4 पूड़ी मेरे पास है, मैं एक साथ 4 नहीं ले सकता, तो आप एक ले लो। तो ये बोलता ऑलरेडी मेरा पेट फुल है, मैं 2 से मेरी क्षमता ज्यादा नहीं है, अगर खाएंगे तो पेट फट जाएगा। अब बोला अब क्या होगा। तो यस वाला थोड़ा सोचता है, वो बोलता है चलो ठीक है, तुम क्या करो, तुम्हारी क्षमता तो 10 पूड़ी तक खाने की है, तो हम एक में ही अपना काम एडजस्ट कर लेते हैं। भाई तुम 4 तो लोगे नहीं, तो 5 तो ले ही सकते हो। तो ये क्या करता है, एक अपने तरफ से उठा के इनको दे देता है, किसको, इनको दे देता है, और इनके पास कितना हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो डी ब्लॉक के तत्व तो हमको पता ही लग गया, क्योंकि बाह्यतम कोश में कितना है डी आ गया, तो इसका मतलब डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो आपको ये पता हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। क्यों 3d5 हो यहाँ पे, 4s2 क्यों नहीं भरा गया, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि डी जो है वो 4 और 9 नहीं रखता है। तो ये क्या है, यस वाला दानी हो गया, बच्चा ले एक पूरी तू ज्यादा खा ले, मैं एक में ही एडजस्ट कर लूंगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसा कि अगर कोई भी तत्व आप उठा सकते हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। जैसे Cu है तो कापर, मतलब इसका कितना होता है 29 होता है, तो भैया भर लो, भर सकते हो 1s2 2s2 भरते जाओ, साथ में 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखो 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 और 20 के बाद कितना बचा 9 बचा, क्योंकि 29 होता है। अब वही चीज यहां भी, ये तो 9 लेगा नहीं भैया, तो भरना चाहिए 9, लेकिन ये क्या कह रहा है डी 9 को हमको नहीं चाहिए। अब भैया अगर 9 नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, दिक्कत तो हो जानी है ना। तो भैया क्या करता है, ये हटा लेता, बोलता है यस वाला, फिर इनको दे देता, यहाँ पे 1 रख के यहाँ पे क्या भरवा देता है 10 भरवा देता है। तो ये भी हो गया ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक, इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो देखो इसी प्रकार से आप लोग आगे भी कर सकते हो। यफ वाला आता है तो क्या करना है, अगर गलती से क्या होता है 7 आ जाता है, मतलब 6 आ जाता है, तो आपको 6 नहीं लेना है, ठीक है। तो अपने पहले वाले से क्या कर लेगा, एक ले लेगा। अभी मान लेते हैं 4f आया, 4f के पहले क्या d है, तो क्या करेगा वो, भाई जो भी होंगे पहले,
तो उनसे क्या कर लेगा, वो एक ले लेगा और अपना क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा भैया, क्योंकि वो 6 नहीं 7 हो जाएगा ना, एक ले लेगा अपनी पटीदार से ले लेगा। अगर यहाँ पे 13 है तो भैया फिर से ले लेगा, क्योंकि उसे 13 पसंद नहीं है। तो 13 और 6 एफ को नहीं पसंद है, और 4 और 9 डी को नहीं पसंद है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोगों का सपोर्ट जब मिलेगा तो आगे भी इसी प्रकार से आप लोगों को मैं सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का।